इस्तीफा देने के बाद चुनाव आयुक्त का बड़ा खुलासा। चुनाव आयुक्त ने खुद मोदी सरकार और चुनाव आयोग की पोल खोल के रख दी है। यह आरोप लगाया गया कि मोदी जी चुनाव आयोग को पंगु बनाना चाहते हैं, इसीलिए सीजीआई को पैनल से हटाया गया। दरअसल इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त का इतना बड़ा खुलासा हर किसी को दोस्तों चौंका दिया है, वो भी 2024 चुनाव से पहले। पूरा मामला विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस व्यक्ति को स्क्रीन पर, ये जो व्यक्ति है, इनको देखिए। इनका नाम है अशोक लवासा, जो कुछ समय पहले हमारे देश के चुनाव आयोग की 3 सदस्यों की पैनल में चुनाव आयुक्त थे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में इन्होंने मोदी के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया था कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। इसके बाद अशोक लवासा को इस्तीफा देना पड़ा था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अरुण गोयल की तरह ना लवासा भी कुछ महीने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी बनने वाले थे। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, लवासा के बीवी, बेटी और बहन को अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा किसी न किसी केस में शिकंजे में लिया गया, लेकिन अभी तक जांच में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने तब इस्तीफे के समय यह कहा था कि ईमानदारी की कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है और मैं चुका रहा हूं। अब इसी पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून के खिलाफ गंभीर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह से कहीं उन्होंने यह सवाल उठा दिया, जिसके बाद यह बात सामने आ रही है कि सीजीआई को हटा करके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी खुद करके चुनाव आयोग को पंगु बनाना चाहते हैं। अशोक लवासा ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, जहां उन्होंने ईसीएस यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति मोदी क्यों करेंगे, इस पर सवालों की बौछार लगा दी। दोस्तों, देश में हालात ऐसे हैं ना कि सभी मशीनरीज पर सिर्फ मोदी का कब्जा है। सीबीआई ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए, चुनाव आयोग को ले लीजिए, चुनाव आयुक्त सब साहब के इशारे पर चलते हैं। इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। और जो नहीं सुनेगा उनका हाल अशोक लवासा या अरुण गोयल की तरह हो सकता है, यानी इस्तीफे से बाहर कर दिए जाएंगे आप। और अब तो मोदी जी ही तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। और दोस्तों, यहीं पर ना सबसे बड़ा घोटाला जो है होने जा रहा है। 2024 चुनाव सामने है। ऐसे में अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी करें, अगर वो निष्पक्ष तरीके से चुनकर आते हैं, तो भी नरेंद्र मोदी कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं चुनाव आयुक्तों पर, चुनाव आयोग पर। और अगर ये चयन खुद नरेंद्र मोदी करते हैं, तो सोचिए, एकदम रबर स्टैंप राष्ट्रपति चाहिए, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चाहिए, अब जो है रबर स्टैंप उन्हें चुनाव आयुक्त चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान जो सामने आया, जिसके बारे में बता रही थी कि अशोक लवासा ने अपने लेख में कहा है कि सरकार ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के सीधा निर्देशों के बावजूद भी जो पक्षपातपूर्ण कंट्रोवर्शियल तरीके से भारत की चुनाव आयुक्तों का चयन होगा, जिसमें सीजीआई को हटाया गया, उसके पीछे सरकार की मंशा समझ पाना कठिन है। द इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा, सिर्फ 1 साल बाद और संसद द्वारा सीजीआई को समिति से बाहर करने वाला कानून पारित होने के 3 महीने बाद चुनाव आयोग में 2 खाली पद है और कानून और इसकी भावना का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखना लाजमी होगा कि नरेंद्र मोदी करते क्या है। सीजीआई को बाहर करना अनुचित है, क्योंकि सीजीआई ने आज तक ऐसे चयनों में कभी भी प्रधानमंत्री से सहमति नहीं जताई या असहमति नहीं जताई। उन्होंने हमेशा, कोई भी कमेटी में अगर सीजीआई होते हैं तो वो निष्पक्ष तरीके से किसी का चयन करते हैं। आम सहमति पर भरोसा करने के बजाय मोदी जी ने अपने मन मुताबिक या फेवरेबल लोगों को कमेटी में शामिल करना पसंद किया।
यह दिखाता है कि किसी भी सूरत पे चुनाव आयोग को पंगु बनाने की कोशिश या साजिश रची गई। दोस्तों, ईवीएम पर सवाल उठाओ, कोई भी सवाल चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लो, वैसे भी पूछ लो, चुनाव आयोग चुप नजर आता है। चुनाव आयोग को ईवीएम के मुद्दे पर चुप्पी साधकर बैठने के लिए जैसे ऊपर से ऑर्डर आ रखा है। बीजेपी खुद अडवाणी के समय में ईवीएम को धोखा मानती थी, आज वही बीजेपी ईवीएम की आरती उतारती है, पूजा करती है। दोस्तों, ईवीएम एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया कि ईवीएम को किस तरह से हैक नहीं, कम से कम ईवीएम में जो चिप लगाई जाती है उस चिप के जरिए बहुत बड़ी धांधली को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको हमने कुछ समय पहले बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के डेटा को ईवीएम और मतलब ईवीएम में जो डेटा स्टोर होता है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे थे, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो धांधली जरूर की गई थी। इसीलिए क्या चुनाव आयोग ने ईवीएम में जो डेटा कैप्चर होता है उस डेटा को, जिसे 1 साल तक कम से कम रखने की प्रावधान है, उसे महज 2-3 महीने में उड़ाया गया, डिलीट कर दिया गया। ईवीएम को बार बार चुनाव आयोग क्लीन चिट देता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो जितने सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास बकायदा प्रूफ है, वो प्रूफ करने की डेमोन्स्ट्रेट करके ये कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम के अंदर जो चिप लगती है उसकी हैकिंग या उसमें धांधली संभव है, कि आप किसी को भी कोई भी पॉइंट दबाइए, बीजेपी के पास ही वोट जाएगा, ऐसा संभव है। चुनाव आयुक्तों को पंगु कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल इस आर्टिकल में दोस्तों यही सवाल उठाया गया, यही खुलासा किया गया। और दोस्तों, मजे की बात आपको पता है, ये जो अशोक लवासा है ना दोस्तों, इनका फोन नंबर पेगासस की उस लिस्ट में शामिल है जो आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम लोगों की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के चुनाव आयुक्तों की भी निगरानी कर रही है, जासूसी कर रही है। पेगासस की उस लिस्ट में जहां ऐसे तमाम फोन नंबर्स मौजूद थे, विपक्षी नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े पत्रकारों के और साथ ही साथ जजेस की भी नंबर शामिल है। आप उसे जांच कहे या जासूसी कहे, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़ी निगरानी रखने की कोशिश कर रही थी उस पेगासस की लिस्ट में ना। उस समय वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा की नंबर भी उसमें शामिल किया गया था, यानी इन पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जासूसी कर रही थी। सिर्फ विपक्षी नहीं दोस्तों, आज सब कोई शिकंजे में है। चाहे आप पत्रकार ले लीजिए, चाहे आप मीडिया को ले लीजिए, चाहे आप जजेस को ले लीजिए, चाहे आप आईपीएस, आईएएस, सभी जितने भी नौकरशाह हैं उन्हें ले लीजिए, या फिर आप चुनाव आयुक्तों को ले लीजिए। हर कोई, सिर्फ विपक्ष नहीं, हर कोई शिकंजे में है। ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, हर किसी पर नरेंद्र मोदी की कड़ी निगरानी है, नजर है, हर किसी की जासूसी हो रही है। और इसीलिए जो झुक जाते हैं उनके आगे, उन्हें तो पद दे दी जाती है, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, उन्हें लोकपाल बनाया जाता है, उन्हें आप राज्यपाल बना देते हैं। लेकिन जो हार नहीं मानते, जो नहीं झुकते, जो आपकी पार्टी में शामिल नहीं होते, जो आपके आगे नतमस्तक नहीं होते, उनके लिए या तो इस्तीफा या फिर जेल, सलाखों के पीछे उनको डालने की कोशिश की जाती है। अब दोस्तों, आप हमें बताइए कि चुनाव आयुक्त जो कुछ समय बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, उनका इस्तीफा मांगना, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि सर आपने आचार संहिता का चुनावी प्रचार के दौरान उल्लंघन किया है, इसी के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और आज राजीव कुमार जो कि वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कैसे मोदी से सवाल पूछेंगे? दूसरे ही दिन उनके हाथ में भी इस्तीफे का लेटर थमाया जाएगा। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के कानून को चैलेंज किया है, उस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है वाकई चुनाव आयोग को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, या चुनाव आयोग पंगु बन चुका है?
आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचा सके, देश नीति इसी तरह से सत्ता से सवाल पूछ सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की, आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।